रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम एज अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अब एनर्जी किस तरीके से फ़्लो कर रही है इकोसिस्टम में, और वो सबसे मेन सोर्स क्या है? सन है। सन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, पूरे इकोसिस्टम को एनर्जी दे रही है। अगर सन ना हो तो ना रोशनी हो, ना एनर्जी ट्रांसफ़र हो एक लेवल से दूसरे लेवल में। तमाम लिविंग थिंग्स की नीड है सनलाइट, और सनलाइट बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, और साथ साथ जो है फूड सिंथेसिस का प्रोसेस करवाने में भी हेल्पफुल है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम नीड एनर्जी टू कैरी आउट देयर लाइफ एक्टिविटीज़ टू स्टे अलाइव। Its primary source is solar energy coming through the sun in the form of sunlight. Energy of sun is trapped by प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट्स हैं, जो एनर्जी को ट्रैप करते हैं एंड कन्वर्ट करते हैं इनटू एनर्जी रिच ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल में। पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू प्राइमरी कंज्यूमर। अब हम यहाँ पर लेवल देखते हैं, फ्लो लेवल। हीट जो है इस तरीके से फ्लो कर रही है। ये हमारे पास फ्लो लेवल दिखा रहे हैं। सन हमारे पास बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल में हमारे पास क्या है? प्रोड्यूसर आ गया। थर्ड में प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर। ये फ्लो ऑफ एनर्जी लेवल है। अब इनसे इन्वायरमेंट में जब ये अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट में कुछ एनर्जी लॉस कर रहे हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे लॉस कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से कर रहे हैं? जैसा कि हमें मालूम है कि फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए सबसे पहले क्या रोल प्ले हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है। और ये काम कौन करवा रहे हैं? प्लांट क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर ने जब यूज़ किया और ऑक्सीजन रिलीज़ की और साथ में उसने रिस्पायरेशन भी कर ली, तो उसने अपनी एनर्जी लॉस कर दी, हीट लॉस की। उसके बाद सेकेंडरी प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर आ रहे हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पर हमारे पास प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कर दिया। अब प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? हर्बीवोर। तो हर्बीवोर जो हैं, जो क्या करते हैं? एनिमल्स हो गए, वो हर्बीवोर है। उन्होंने फीडिंग की, होलोजोइक न्यूट्रिशन बाय द हेल्प ऑफ माउथ होती है। अब उन्होंने प्राइमरी कंज्यूमर ने, हर्बीवोर्स जो हैं, उन्होंने यूज़ कर ली, अपना मतलब फूड बनाने का काम शुरू कर दिया, फूड खा ली और एनर्जी अपनी यूज़ कर ली। और उन्होंने जब एनर्जी यूज़ की तो कुछ एनर्जी लॉस भी की इन्वायरमेंट में। तो इस तरीके से एनर्जी इन्वायरमेंट में भी ट्रांसफ़र हो रही होती है, जो लॉस हो रही है। और इन्होंने रिस्पायरेशन भी की। करें तो यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर ने भी रिस्पायरेशन की, मतलब तमाम लिविंग थिंग रिस्पायरेशन तो कर ही रहे हैं। जब वो रिस्पायरेशन कर रहे हैं तो कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में, ये देखें, लॉस भी कर रहे हैं। अब फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो गए? कार्निवोर। कार्निवोर ने क्या किया? इन्होंने भी फीडिंग की, होलोजोइक न्यूट्रिशन की और रिस्पायरेशन की और एनर्जी भी लॉस की इन्वायरमेंट में। तो ये एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी जो है, इसका एक अलग टॉपिक है पूरा, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर फूड चेन ट्रॉपिक लेवल के ज़रिए यहाँ से इन्होंने तमाम अपनी एनर्जी जो है यूज़ कर ली। जब इन्होंने एनर्जी यूज़ कर ली तो यूज़ करने के बाद क्या किया? फिर इन्होंने एक्सक्रीशन भी की। एक्सक्रीशन और इजेशन, वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी से आउट करना। जब ये बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट आउट करेंगे तो उस वक्त भी कुछ एनर्जी जो है लॉस करेंगे। और इसी तरीके से जो है प्राइमरी भी कुछ एनर्जी लॉस करेंगे। जब ये अपनी एनर्जी लॉस करेंगे तो वहाँ पर डिकम्पोज़र होते हैं, जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, जो डिकम्पोज कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, ब्रोकन डाउन कर देते हैं, और फिर इन्वायरमेंट में ये एनर्जी वापस रिलीज़ कर दी जाती है इन्वायरमेंट में। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट में पूरी एनर्जी रिलीज़ हो गई। हाफ ऑफ
द एनर्जी इज़ लॉस्ट एज अ हीट, अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी इज़ कंज्यूम एट ईच लेवल बाय द ऑर्गेनिज्म। तमाम लेवल में ऑर्गेनिज्म जो है एनर्जी इटसेल्फ यूज़ कर रहे होते हैं, और ये यूज़ कौन से फंक्शन के लिए कर लें, लाइक मूवमेंट, रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, और इसके अलावा बॉडी में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं। इट इज़ देयर फॉर ऑल द लेवल ऑफ एनर्जी नेवर रीच द नेक्स्ट लेवल। तो इस तरीके से एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुंचती है, और ओनली 10% ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल ट्रांसफर टू नेक्स्ट लेवल। 10% नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाती है। दिस रिडक्शन इज ट्रांसफर of energy at various level in ecosystem is expressed in the form of pyramid called pyramid of energy। तो ये हमारा pyramid of energy था। तो इसके बाद जो है पूरा एक और pyramid of energy, पूरी फूड चेन जो है ये देखेंगे वापस, ठीक है। और pyramid स्ट्रक्चर एक दूसरा है, मतलब यही फ्लो ऑफ एनर्जी जो है उसका pyramid स्ट्रक्चर जो है वो देखेंगे वो किस तरीके से हो रहा है। वो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक होंगे।